बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के 18 ठिकानों पर ईडी का छापा पड़ा है। साहिबगंज के कई ठिकानों पर ईडी का छापा पड़ा है। छापेमारी दल में बिहार, बंगाल और झारखंड के पदाधिकारी भी शामिल है। बरहेट विधानसभा से विधायक है हेमंत सोरेन। बरहेट से विधायक प्रतिनिधि है पंकज मिश्रा। पूर्व आईएएस पूजा सिंघल के बाद ईडी की दबिश लगातार जारी है। ईडी खनन से जुड़े कई पदाधिकारियों को कर चुकी है तलब। ईडी दुमका और पाकुड़ के डीएमओ से कर चुकी है पूछताछ। साहिबगंज के डीएमओ से भी हो चुकी है पूछताछ। सुबह 5 बजे से साहिबगंज पहुंची ईडी की टीम, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के 18 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है। लगातार ये छापेमारी चल रही है। हम आपको बता दें, सीएम के करीबी बताए जाते हैं प्रतिनिधि पंकज मिश्रा। सबसे करीब, सीएम के काफी करीब माने जाते हैं। उनके 18 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। लगातार ये छापेमारी चल रही है 18 ठिकानों पर। छापेमारी दल में बिहार, बंगाल और झारखंड के पदाधिकारी शामिल है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व आईएएस पूजा सिंघल के बाद ईडी की दबिश लगातार जारी थी। ईडी खनन से जुड़े कई पदाधिकारियों को तलब कर चुकी थी। इसके बाद जो है मुख्यमंत्री के सबसे करीबी माने जाने वाले प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के 18 ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर रही है। आपको बता रहे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के 18 ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर रही है। साहिबगंज के कई ठिकानों पर ईडी का छापा पड़ा है। छापेमारी दल में बिहार, बंगाल और झारखंड के पदाधिकारी शामिल है। बरहेट विधानसभा से विधायक है हेमंत सोरेन और बरहेट से विधायक प्रतिनिधि है पंकज मिश्रा। तो काफी करीबी माने जाते हैं सीएम के पंकज मिश्रा। इससे पहले ईडी दुमका और पाकुड़ के डीएमओ से भी पूछताछ कर चुके हैं। साहिबगंज के डीएमओ से भी हो चुकी है पूछताछ। आज सुबह 5 बजे साहिबगंज पहुंची ईडी की टीम। पंकज मिश्रा के अलावा उनके करीबी कहे जाने वाले मिर्जा चौकी स्थित कारोबारी राजू पत्रु सिंह, ट्विंकल भगत के घर पर भी ईडी का छापा पड़ा है। इसके साथ ही पंकज मिश्रा के करीबी माने जाने वाले फेरी सेवा जहाज के संचालक राजेश यादव उर्फ दाहू यादव के यहां भी ईडी की छापेमारी चल रही है। इसके अलावा बरहरवा में भी कृष्ण साह समेत 3 पत्थर व्यवसायियों के यहां छापा पड़ा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी माने जाने वाले विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के 18 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है। इसी खबर पर हमारे साथ साहिबगंज से हमारे संवाददाता सनी जुड़ चुके हैं। सनी, इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफी करीबी माने जाने वाले विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के 18 ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर रही है। जी, आपको बता दूं कि 18 ठिकानों से पंकज मिश्रा का नहीं है। पंकज मिश्रा के जितने भी क्लोज आदमी है सबके यहाँ ठिकाने छापा पड़ा है। जी, कुल 18 जगह अपने साहिबगंज जिला में पड़ा है। सबसे पहले सुबह 5 बजे ईडी की टीम पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों मिला हुआ है। ये दोनों मिलके सुबह सबसे पहले पंकज मिश्रा के घर में दबिश किया। उसके बाद वहां पे सोना व्यवसायी आपका कन्हैया जी है, कन्हैया खेदरिया, उनके यहाँ छापा मारा है। टीम में सीआरपीएफ के अलावे लेडीज पुलिस बल का भी सहयोग लिया गया है। और एक साथ सुबह 5 बजे से एक साथ कुल 18 जगह पे ठिकाना किए हैं, जिसमें कि बरहरवा और पंकज मिश्रा के खासम खास कहलाने वाले निमाई सील जो बालू और पत्थर के व्यवसायी है बरहेट में, उनके घर में मारा गया है। दूसरा जो कृष्णा भगत उससे सबसे क्लोज है, कृष्णा भगत काफी इसके पहले भी कई एक बार जेल जा चुके हैं। पत्थर के साथ साथ और नोट छापने का भी उनके यहाँ
जो है पहले कारोबार चलता था और अभी पत्थर का व्यवसायी और ट्रांसपोर्टर कहला रहे हैं। दूसरा जो पंकज मिश्रा का सबसे खास साहिबगंज के जो है दाहू यादव ट्रांसपोर्टर, उनके यहाँ छापा मारा गया है। कुल 18 जगह छापा मारा गया है और अभी भी टीम जो है अंदर घुसी हुई है। उसके बाद राजमहल में सोनू सिंह जो फेरी व्यवसायी है और साथ में पत्थर व्यवसायी भी हैं, उनके घर में भी छापा मारा गया है। टीम अभी अंदर गई हुई है और अभी तक कोई भी किसी भी ठिकाने से किसी के घर से बाहर टीम नहीं निकली है। जी सर ये बताइए, पंकज मिश्रा वर्तमान में जो सरकार है उसके रसूखदार माने जाते हैं। भाजपा बार बार आरोप लगाती रही थी कि संथाल में स्टोन माइंस का पूरा कारोबार जो है वो पंकज मिश्रा ही हैंडल करते हैं। देखिए, पंकज मिश्रा वो शख्स है जो आपका मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि है। बरहेट से मुख्यमंत्री की जो सीट है वहां के वो प्रतिनिधि है। लेकिन कहा जाए कि अपने झारखंड में दो सरकार चल रही है। एक तो जो झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन जी चला रहे हैं, ठीक उसके पैरेलल गवर्नमेंट साहिबगंज जिला में पंकज मिश्रा का चल रहा है। पंकज मिश्रा का इतनी दबदबा है कि डीसी एसपी उनके इशारों पे चलते और यहाँ पे जो भी व्यवसायी है सब में उनका अपना क्या कहा जाए बराबर का हिस्सेदार है। जी ये बताइए सर कि अब सीएम की मुश्किलें कितनी बढ़ सकती है, क्योंकि लगातार ईडी पहले पूजा सिंघल और फिर अब उनके सबसे करीबी माने जाने वाले पंकज मिश्रा के यहाँ पर ईडी का छापा पड़ा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सीएम की मुश्किलें कितनी और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि लगातार सीएम के करीबियों पर ईडी का छापा पड़ रहा है। जी, अगर यदि बोला जाए तो हेमंत सोरेन का यदि प्रॉपर लैंग्वेज में यदि बोला जाए तो एक ही चीज कह सकते हैं कि सीएम हेमंत सोरेन का कमर टूट गई, क्योंकि इनको सीएम का सबसे ज्यादा अगर यदि फाइनेंस की सपोर्ट होती थी तो वो साहिबगंज और पाकुड़ से पत्थर व्यवसायी की होती थी। और ये जो रैकेट है अभी जब से आपके डीएमओ से पूछताछ हुई है पूजा सिंघल केस में, उसके बाद से ही ईडी का लगातार हवा आ रही थी कि पंकज मिश्रा के घर में छापा मारा। अंततः आज छापा सुबह 5 बजे मार ही दिया। तो इससे सरकार कहीं न कहीं बहुत ज्यादा कमजोर होगी। जी सनी, ये बताइए कि पंकज मिश्रा पर 2020 में प्राथमिकी दर्ज किया गया था, इसी के तहत उन्हें अभियुक्त बनाया गया था। लगातार उनकी नाम पहले से ही आ रही थी और अब जो है ईडी का जो छापा है आज 5 बजे उनके ठिकानों पर पड़ा। जी देखिए, सुबह जब पड़ा तो पहले पता चल रहा था कि पंकज मिश्रा यहाँ नहीं है, अपने इलाज के लिए वो बैंगलोर गए हुए हैं आज सुबह। लेकिन अभी जो खबर आ रही है कि पंकज मिश्रा घर पे ही है, अभी तक भी कोई सटीक खबर नहीं आ रही है। मतलब उड़ते उड़ते खबर आ रही है, जानकारी जो आसपास के लोग हैं कि नहीं पंकज मिश्रा आज घर पे ही है, जबकि पूरा शहर जानता है कि पंकज मिश्रा अपना हार्ट का इलाज के लिए बैंगलोर गया हुआ है। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया सनी तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के साथ उनके करीबियों के 18 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। साहिबगंज के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। छापेमारी दल में बिहार, बंगाल और झारखंड के पदाधिकारी शामिल है। बरहेट विधानसभा से विधायक है हेमंत सोरेन और बरहेट से विधायक प्रतिनिधि है पंकज मिश्रा। पूर्व आईएएस पूजा सिंघल के बाद ईडी की दबिश लगातार जारी थी। ईडी खनन से जुड़े कई पदाधिकारियों को भी तलब कर चुकी है। ईडी दुमका और पाकुड़ के डीएमओ से भी पूछताछ की, साहिबगंज के डीएमओ से भी हो चुकी है उनकी पूछताछ। आज सुबह 5 बजे ईडी ने छापेमारी की। तो इस वक्त की बड़ी खबर, हमारे साथ लाइव 7 के एडिटर अनुराग ठाकुर इस वक्त जुड़ चुके हैं, हम उनके पास चलेंगे। अनुराग, लगातार काफी दिन से सीएम के करीबियों पर ईडी की नजर थी, छापेमारी चल रही थी। ऐसे में पूजा सिंघल एक नाम बड़ा चेहरा सामने आया था, उसके बाद भी लगातार कई करीबियों पर थी और अब जो है सबसे करीबी माने जाने वाले पंकज मिश्रा के साथ उनके करीबियों के 18 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। जी स्निग्धा, मैं आपको बता दूं, जिसका इंतजार था झारखंड के कई लोगों को या फिर कहूं विपक्षी दलों को, तो वो अब इंतजार खत्म हुआ। ईडी की दबिश पंकज मिश्रा तक पहुंच गई है और यह भी यही नहीं रुकेगी। मैं आपको बता दूं,
अब कहीं ना कहीं सीएम के भी काफी करीब पहुंच रही है ईडी, क्योंकि पंकज मिश्रा जो है वो सीएम के काफी करीबी माने जाते हैं। और इस आज जो ईडी ने जो दबिश डाली है पंकज मिश्रा पे, उनके कुल 18 ठिकानों पे ईडी की छापेमारी चल रही है और ये छापेमारी सुबह 5 बजे से ही चल रही है। पंकज मिश्रा के अलावा उनके करीबी कहे जाने वाले मिर्जा चौक स्थित कारोबारी राजू, पतरू सिंह और ट्विंकल भगत के घर पे भी ईडी की छापेमारी चल रही है। इसके अलावा बड़रवा में भी कृष्णा शाह समेत 3 पत्थर व्यवसायियों के यहाँ भी छापेमारी चल रही है। झारखंड, बिहार, बंगाल की टीम है वहां पे। और मैं आपको बता दूं कि पंकज मिश्रा का दबदबा इतना है उस क्षेत्र में कि अर्धसैनिक बलों की भी मतलब नियुक्ति की गई है, उनकी भी मदद ली गई है कि स्थिति कुछ बिगड़े ना। अब हम ये कह सकते हैं कि ईडी की जो दबिश थी वो पूजा सिंघल से शुरू हुई, विशाल चौधरी तक गई, सब उसमें आए रडार पे। मैं आपको बता दूं अब ये पंकज मिश्रा की बारी है। पंकज मिश्रा ने आज से तकरीबन 15 दिन पहले एक बयान भी दिया था कि मैं ईडी से नहीं डरता, मैं बीजेपी से नहीं डरता, बीजेपी वाले और ईडी वाले जो चाहे कर ले, मैं तैयार हूं। तो अब पंकज मिश्रा को यह जवाब देना होगा कि आखिर अब वो क्या जवाब देंगे ईडी की इस दबिश के बाद। बहरहाल अभी जो छापेमारी है स्निग्धा वो कंटिन्यू चल रही है। सुबह से ही ईडी की टीम छापेमारी में लगी हुई है। सीएम हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। और मैं आपको बता दूं रांची, साहेबगंज समेत कई ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है जी। करीबियों के ठिकाने पे भी हो रही है छापेमारी। और फिर मैं आपको बता दूं ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंकज मिश्रा पर केस दर्ज किया था। इस मामले में यह था कि पंकज मिश्रा पर बीते 4 जून को केस दर्ज किया गया था। उन पर साहेबगंज जिले के बड़रवा थाने में वर्ष 2020 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके तहत उन्हें अभियुक्त बनाया गया था। इसी मामले में ईडी ने शंभू नंद कुमार का बयान भी दर्ज किया था और शंभू ने ईडी को अपने दिए बयान में राज्य के कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम का भी नाम लिया था उस वक्त। और उसके बाद एक मामला और है, ईडी ने बड़रवा केस को भी टेक ओवर किया। साहेबगंज जिले के बड़रवा में जून 2020 के टेंडर विवाद में एक केस दर्ज किया गया था जिसे ईडी ने टेक ओवर कर लिया है। बड़रवा का यह केस शंभू नंद कुमार सिर्फ उर्फ शंभू भगत ने दर्ज कराया था। उन्होंने टेंडर विवाद के मामले में बड़रवा थाने में मंत्री आलमगीर आलम व पंकज मिश्रा के इशारे पर मारपीट करने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी, लेकिन दोनों ही आरोपियों को साहेबगंज पुलिस ने क्लीन चिट दे दी थी। पंकज मिश्रा का दबदबा यह है कि वहां एक पैरेलल समांतर सरकार चलती है उसकी, चाहे वो पत्थर व्यवसायी हो, खनन माफिया हो, हर किसी पे उसकी दबिश हो। साहेबगंज में जो नाव चलता है गंगा जी पे, उस पे भी उसकी दबिश है। हर चीज में टेंडर, चाहे जितना भी टेंडर हो, हर चीज में पंकज मिश्रा का कट बंधा हुआ है जी। और वहां के एसपी, डीएसपी या थानेदार जो भी हो, या वहां के जो लोकल विधायक, सब उससे डरते हैं, सब पे उसकी पैठ है। सबको सीएम का धौंस दिखाकर पंकज मिश्रा, ये उगाही का कार्यक्रम उसका बहुत दिनों से चल रहा था। और बहरहाल सबसे इंटरेस्टिंग अभी निशिकांत दुबे का भी ट्वीट आ गया है स्निग्धा। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि पत्रकारों ने सुबह से परेशान कर दिया, उनकी जानकारी ही आम जनता तक पहुंचा रहा हूं, पंकज भाग नहीं पाया। आखिर ईडी की जांच में उसके यहाँ छापेमारी चालू हो गई, बेचारा इंतजार भी कर रहा था, मुख्यमंत्री जी का प्रतिनिधि भी है। तो ये गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे हमेशा अपने ट्वीट से लोगों के बीच सुर्खियों में बने रहते हैं। और आज सुबह ही उन्होंने ट्वीट कर दिया पंकज मिश्रा के घर पे छापेमारी को लेकर। 8:02 पे उन्होंने ट्वीट किया है, क्योंकि वो पहले भी वो बताते थे कि ईडी की जो छापेमारी होती थी, मैं पहले ही ट्वीट कर देता हूं तो जेएमएम को काफी परेशानी, सीएम को काफी परेशानी होती है, तो अब मैं कार्रवाई होने के बाद ट्वीट करूंगा। तो आज निशिकांत का ट्वीट जब छापेमारी शुरू हो गई उसके तकरीबन 3 घंटे बाद ये ट्वीट आया है। तो बहरहाल स्निग्धा, अब ये छापेमारी अभी चल रही है। मैं आपको बता दूं इसमें कई लोग और नपेंगे, क्योंकि पंकज मिश्रा अगर ईडी के गिरफ्त में आया, उससे पूछताछ हुई तो और कई नामों का खुलासा होगा। जैसे पूजा सिंघल जब गिरफ्त में आई थी तो कई नामों का खुलासा हुआ था, वैसे ही अगर ये पंकज मिश्रा को ईडी अपने गिरफ्त में लेती है तो कई नामों का खुलासा होगा। साहेबगंज में जो एक सिंडिकेट, पाकुड़ में एक सिंडिकेट काम कर रहा है, उस सिंडिकेट भी ध्वस्त हो जाएगा। जी स्निग्धा। अनुराग, ये बताइए कि पंकज मिश्रा इस वक्त कहाँ, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि वो इलाज के लिए दिल्ली भी जा सकते हैं, ऐसे में उनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, तो इस वक्त क्या वो यहीं मौजूद है या फिर दिल्ली गए हुए हैं? जी, पंकज मिश्रा के बारे में अभी तक बहरहाल कोई सटीक जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन जो पता चल रहा है कि वो अपने घर पे नहीं है।
इस वक्त वो अपने वहां साहिबगंज वाले घर पे नहीं है, हो सकता है वो रांची में हो या हो सकता है वो दिल्ली हो, लेकिन बहरहाल हम लोग लगे हुए हैं इसमें कि वो कहाँ है, और उसकी जानकारी भी लाइव 7 जल्दी लोगों तक पहुंचाएगी। और फिलहाल वो अभी अपने घर पे नहीं है और ईडी की जो दबिश है वो लगातार अभी चालू है, वहां पे छापेमारी चल रही है। अभी तक किसी ईडी के अधिकारी ने कुछ बयान नहीं दिया है और अभी घर से निकले भी नहीं है। कई ठिकानों पर चल रही है, 12 पत्थर कारोबारियों के घर पे भी ईडी की रेड चल रही है, क्योंकि खनन और पत्थर व्यवसायियों से पंकज मिश्रा का काफी क्लोज संबंध था, तो इसीलिए पत्थर व्यवसायियों के यहाँ भी छापेमारी चल रही है। और मुझे लगता है ये छापेमारी थोड़ी देर तक चलेगी और छापेमारी के बाद जब ईडी के अधिकारी या कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके निकलते हैं या उसके बाद अगर वो प्रेस को ब्रीफ करते हैं, जो बहरहाल वो करते नहीं है, तो उसके बाद हम और जानकारी अपने दर्शकों को दे पाएंगे। जी सुनीता। अनुराग, भाजपा बार बार आरोप लगा रही थी कि संथाल में स्टोन माइन का पूरा कारोबार पंकज मिश्रा हैंडल करते हैं। ऐसे में अब ईडी का छापा पड़ा है तो कहीं ना कहीं उनकी बातें सही साबित होती नजर आ रही है। जैसा आपने कहा, निशिकांत दुबे ने भी ट्वीट किया है। क्या और भी बीजेपी के तरफ से या भाजपा की तरफ से और भी कोई अभी रिएक्शंस आए हैं इस चीज को लेकर? जी, अभी तो निशिकांत दुबे का ट्वीट आया है, लेकिन अब रिएक्शंस का सिलसिला रुकेगा नहीं, क्योंकि बीजेपी के जितने नेता हैं वो हम उनसे रिएक्शंस मंगवा भी रहे हैं और सब रिएक्शन देंगे अभी, क्योंकि पंकज मिश्रा से काफी लोग परेशान थे और ये ट्वीट का वार बीजेपी और ये पंकज मिश्रा ये चलता रहता था जेएमएम की तरफ से भी, क्योंकि जेएमएम से ट्वीट उतना करता नहीं है, सोशल मीडिया की टीम जेएमएम की उतनी एक्टिव नहीं है जितनी बीजेपी की है। तो अब हमें वो देखना है कि बीजेपी क्या ट्वीट करती है। निशिकांत का ट्वीट आया है। रघुवर दास भी हमेशा बोलते रहते हैं पंकज मिश्रा के बारे में। रघुवर दास ने खुल के बोला है कि पंकज मिश्रा का नाम लिया है, सीएम के जो प्रेस सलाहकार हैं पिंटू, उनका नाम लिया है कि ये लोग सरकार चला रहे हैं, सरकार में दबिश है इनकी, और ये लोग जो उगाही का कार्यक्रम है वो धड़ल्ले से चल रहा है झारखंड में। तो रघुवर दास भी हमेशा ये खुले मंच पे बोलते आए हैं और निशिकांत दुबे हमेशा ट्वीट करते आए हैं। तो अब एक एक करके रिएक्शंस आना शुरू होगा और ये क्योंकि अभी छापेमारी 5 बजे से शुरू हुई है तो अभी ये कंटिन्यू चलेगा, हमें लगता है शाम तक तो ये चलेगा ही। उसके बाद उस बीच में कई रिएक्शंस आएंगे, हम वो रिएक्शंस भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि बीजेपी की तरफ से क्या क्या रिएक्शंस आ रहे हैं। जी अनुराग, ये पंकज मिश्रा के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। इससे पहले पूजा सिंघल का नाम भी सामने आया था। पूजा सिंघल भी जेल में इस वक्त है। आईएएस पूजा सिंघल ने रिश्वत के पैसों से पल्स अस्पताल बनाया था, जिसके बाद ईडी ने 5000 पेज की चार्जशीट भी जो है वो दाखिल की है कोर्ट में। तो लगातार सारे जो बड़े नाम है वो कहीं ना कहीं अपने ही कारनामे में फंसते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ईडी की दबिश झारखंड में चल रही है, झारखंड में पहली बार किसी आईएएस पे ईडी की दबिश हुई ये, और फिर पूजा सिंघल उसमें गिरफ्त में आई। अभी पूजा सिंघल जेल में 5000 पेज का चार्जशीट दायर हुआ है। मैं आपको बता दूं, पूजा सिंघल वो जो पल्स अस्पताल है वही उसका जड़ बना, क्योंकि पल्स अस्पताल के बनाने के लागत था 123 करोड़, जिसमें मात्र 23 करोड़ बैंक से लोन लिया गया था और 100 करोड़ उसमें लिक्विड कैश घुसा था जी। वो इस वजह से पूजा सिंघल फंसी। आखिर वो 100 करोड़ आया कहां से? उनसे ये जवाब मांगा गया था कि ये 100 करोड़ किसके हैं, कहां से आया? इसका जवाब वो नहीं दे पाई। इस पर लगातार वो फंसती चली गई। और उसके बाद और भी जो रिपोर्ट्स है, अंदर के रिपोर्ट्स है, उसके मुताबिक इन लोगों ने एक कंपनी फॉर्म किया था जिसमें ब्लैक का पैसा वाइट किया जाता था। पल्स अस्पताल के माध्यम से ब्लैक मनी को वाइट किया जाता था। ऐसे ही एक हेल्थ केयर सेंटर कैलकाटा में भी बनाया गया था, वहां भी ये काम चल रहा था। तो पूजा सिंघल इसमें अच्छी खासी फंसती नजर आई और जो सीए उनके सुमन कुमार, उनके थ्रू वो पैसा देती थी सीए को। वहां जितने कर्मचारी उनके थ्रू भी पैसा आता था और काफी मोटा पैसा आता था, और उस पैसे का हिसाब ना सीए दे पाए ना पूजा सिंघल दे पाई, जिस वजह से पूजा सिंघल फंस गई और अभी तक वो जवाब नहीं दे पाई हैं। तो ये और ईडी की दबिश मैं आपको बता दूं पूजा सिंघल से शुरू हुई, विशाल चौधरी और कई लोग इसमें आए, और अब जाके जो हमारे सीएम है हेमंत सोरेन, उनके सबसे करीबी कहे जाने वाले पंकज मिश्रा के घर पे भी आज ईडी की दबिश हो गई। अब और आगे कई खुलासे होंगे और कई नामों का खुलासा भी और होगा, क्योंकि पंकज मिश्रा अगर गिरफ्त में आते हैं तो ये बट ऑब्वियस है कि और कई नामों का खुलासा जल्द ईडी करेगी। जी अनुराग, पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने राज्य सरकार के कई अधिकारियों से पूछताछ की थी और अब सीएम के सबसे करीबी माने जाने वाले पंकज मिश्रा के घर पर भी ईडी की छापेमारी चल रही है। ऐसे में सीएम की मुश्किलें कितनी बढ़ सकती है, क्योंकि लगातार उनके करीबी अब कहीं ना कहीं फंसते नजर आ रहे हैं।
जी बिल्कुल, पूजा सिंघल के बाद डीएमओ लोग को बुलाया गया था, उनसे भी पूछताछ हुई। माइनिंग अफसर को बुलाया गया था, उनसे भी पूछताछ। ईडी ने किसी को छोड़ा नहीं। और उसके बाद अब पंकज मिश्रा, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव सीएम पे पड़ेगा ही, क्योंकि पंकज मिश्रा सीएम के काफी करीबी हैं और कई सारी चीजें वो डील करते हैं साहिबगंज में, क्योंकि खनन व्यवसायी सारा वही है, पत्थर, और तो वहां से काफी कुछ है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक है सरकार से। तो इससे कहीं ना कहीं सीएम की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बहरहाल अब क्या कुछ सामने आता है इस रेड में, उसके बाद ही हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि सीएम इसमें कितने गिरते नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी ये रेड खत्म हो जाए, ईडी की तरफ से कुछ आ जाए, उसके बाद ही इस पे कहा जा सकता है कि सीएम इसमें कितने फंस रहे हैं। जी अनुराग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के साथ उनके करीबियों के 18 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। साहिबगंज के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। छापेमारी दल में बिहार, बंगाल और झारखंड के पदाधिकारी शामिल है। बरहेट विधानसभा से विधायक है हेमंत सोरेन और बरहेट विधा से विधायक प्रतिनिधि है पंकज मिश्रा। पूर्व आईएएस पूजा सिंघल के गिरफ्तारी के बाद ईडी की दबिश लगातार जारी थी। ईडी खनन से जुड़े कई पदाधिकारियों को तलब कर चुकी थी और ऐसे में अब बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक